सोचिए, क्या हो अगर किसी देश के सबसे सुरक्षित इंसान की जान उन्हीं के रक्षक ले लें। 31 अक्टूबर 1984। ये वो तारीख है जब भारत में ठीक यही हुआ था, और उस एक दिन ने हमारे देश का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 31 अक्टूबर 1984। ये सुबह भी बाकी सुबहों की तरह ही थी, बिल्कुल आम। पर किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों में ये दिन भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बनने जा रहा था। उस सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने बगीचे में थीं। हल्की हल्की ठंडक थी। उन्हें पास के ही एक बंगले तक जाना था, एक ब्रिटिश एक्टर को इंटरव्यू देने के लिए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने पैदल ही जाने का फैसला किया। पर उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी सैर होने वाली थी। तो जैसे ही इंदिरा गांधी एक गेट के पास पहुंची, कुछ बहुत अजीब हुआ। उनका अपना ही बॉडीगार्ड बेअंत सिंह अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम सपाट। और अगले ही पल बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। 1, 2, 3 गोलियों की आवाज से वो सुबह की शांति भंग हो गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जमीन पर गिर चुकी थीं। लेकिन ये हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं, एक दूसरा गार्ड सतवंत सिंह आगे बढ़ा और उसने अपनी ऑटोमेटिक गन से गोलियों की बौछार कर दी। ये एक बेहद क्रूर, एक बेहद बेरहम हमला था। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स, जिनकी जिम्मेदारी उनकी रक्षा करना थी, उन्होंने ही उनकी जान ले ली। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। तो चलिए पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इंदिरा गांधी कौन थीं और आखिर कैसे उन्होंने ऐसे दुश्मन बना लिए जो उनके इतने करीब थे। इंदिरा गांधी एक बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लेक्स नेता थीं। उन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, लेकिन उनके कई फैसलों पर बहुत विवाद भी हुआ। जैसे 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जिससे लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए। इसी वजह से वो 1977 में चुनाव हार भी गईं। लेकिन इंदिरा गांधी एक फाइटर थीं और 1980 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की। अब सत्ता में वापस आने के बाद इंदिरा गांधी का ध्यान गया पंजाब की राजनीति पर। वहां अकाली दल को कमजोर करने के लिए उन्होंने एक स्थानीय प्रचारक जरनैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट किया। और ये एक ऐसा कदम था जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होने वाले थे। उस वक्त पंजाब में टेंशन काफी बढ़ रही थी। देखिए, एक तरफ था अकाली दल, जो शांति से राजनीतिक तरीकों से पंजाब के लिए ज्यादा अधिकार मांग रहा था, और दूसरी तरफ था भिंडरावाले, जिसका रास्ता बहुत ज्यादा कट्टर और हिंसक था। उसके भड़काऊ भाषणों ने पंजाब का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया था। पंजाब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, और अब सरकार को एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो देश को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1984 आते आते स्थिति लगभग कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। भिंडरावाले और उसके हथियारबंद लोगों ने सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर को ही अपना किला बना लिया था, उसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, और सारे ऑपरेशंस वहीं से चल रहे थे। तब जून 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दे दी। अब देखिए, सरकार के नजरिए से देखें तो ये आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक जरूरी सिक्योरिटी ऑपरेशन था। लेकिन सिख समुदाय के लिए ये उनके धर्म, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था, एक पवित्र जगह का अपमान। और इस एक घटना ने दुनिया भर के सिखों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो नतीजे निकले वो बहुत ही विनाशकारी थे। हाँ, सेना ने आतंकवादियों को तो निकाल दिया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में कई बेगुनाह लोग भी मारे गए, और स्वर्ण मंदिर का एक बहुत जरूरी हिस्सा अकाल तख्त बुरी तरह डैमेज हो गया, लगभग खंडहर बन गया। इंदिरा गांधी को इस गुस्से का पूरा अंदाजा था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें सलाह भी दी कि अपनी सिक्योरिटी से सिख गार्ड्स को हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि इससे गलत मैसेज जाएगा। उन्हें अपने गार्ड्स पर पूरा भरोसा था, और यही भरोसा जानलेवा साबित हुआ। तो अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने गोलियां चलाईं। आखिर उनकी पर्सनल मोटिवेशन क्या थी? कौन सी चीज थी जो उन्हें इस हद तक ले गई? उन गार्ड्स में एक था बेअंत सिंह। पिछले 10 साल से वो इंदिरा गांधी की सुरक्षा में था, एक वफादार गार्ड। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो भावनात्मक रूप से टूट चुका था।
एक दिन वो गुरुद्वारे में था और बहुत भावुक होकर रोने लगा। तभी उसके चाचा कहर सिंह ने उससे कहा, रो क्यों रहा है, बदला ले। बस ये शब्द बेअंत के जहन में घर कर गए। ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उसके मन में बदला लेने का ख्याल पक्का हो गया। इसके बाद बेअंत ने अपने साथी गार्ड सतवंत सिंह को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। सतवंत के मन में भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उतनी ही नफरत थी। कहते हैं कि एक दिन दोनों ने प्रधानमंत्री आवास पर एक बाज देखा, जो सिख धर्म में एक पवित्र पक्षी माना जाता है, और उन्होंने इसे ऊपर वाले का एक दैवीय संकेत माना। अब उन्होंने तय कर लिया था कि और इंतजार नहीं करना है। अब प्लान को आखिरी रूप दिया गया, बहुत ही सावधानी से। तारीख चुनी गई 31 अक्टूबर। उन्होंने बड़ी चालाकी से दूसरे गार्ड्स के साथ अपनी शिफ्ट बदल ली, ताकि ये पक्का हो सके कि वो दोनों एक साथ एक ही पोस्ट पर ड्यूटी पर हों। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या एक अंत नहीं थी, बल्कि ये तो हिंसा के एक नए और कहीं ज्यादा भयानक अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जो देश को हमेशा के लिए दागदार करने वाला था। जैसे ही ये खबर फैली कि हत्यारे सिख थे, लोगों का शोक और गुस्सा एक सांप्रदायिक नफरत में बदल गया। दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई और फिर देखते ही देखते सिख विरोधी हिंसा की आग पूरे देश में फैल गई। इस हिंसा की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भयावह थी। अनुमान है कि इन दंगों में हजारों बेगुनाह सिखों को मार दिया गया। एक प्रधानमंत्री की हत्या के बदले पूरे देश में नफरत और हिंसा का तांडव हुआ। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब विश्वास टूटता है और बदले की आग भड़कती है, तो एक देश, एक समाज के तौर पर उस दर्द से कैसे उभरा जाता है, आगे कैसे बढ़ा जाता है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद आज भी खोजा जा रहा है।